नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, एक ऐसी जानकारी जो कि संबंधित है दिल्ली में आने वाले वर्षों में EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के दाखिलों से। हाल ही में मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, यानी कि निर्देश दिए हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को कि वे जो खाली बची सीट्स हैं EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी की, उन्हें अगले 5 सालों में फेज वाइज मैनर में भरे और दिल्ली में EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत बच्चों का जिनका लिस्ट में नाम आए उनका दाखिला होना चाहिए और जनरल कैटेगरी में चाहे उस हिसाब से दाखिले हुए हैं या नहीं। इस संबंध में दिल्ली के प्राइवेट स्कूल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आज मैं आपको उस संबंध में जानकारी देने जा रही हूं। यह जानकारी hindustantimes.com के माध्यम से मैं आपको दे रही हूं, जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगाई जो उन्होंने 26 मई को पास किया था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पे, जिस पे उन्होंने कहा था कि वह जितनी भी रिजर्व सीट्स हैं EWS कैटेगरी की पिछले 10 साल की, पास्ट डिकेड की, उन्हें अगले 5 सालों में भरे एक फेज वाइज बैनर में। बहुत से प्राइवेट स्कूल्स ने टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और चैलेंज करा दिल्ली हाई कोर्ट का वह डिसीजन, वह फैसला जो 26 मई को जो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। और साथ ही जो बेंच ऑफ जस्टिस थे संजय किशन कौल और MM सुरदेश, उन्होंने कहा कि कोर्ट अगली हियरिंग 1 सितंबर को करेगा और कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट और एक NGO जो कि इस पूरे मामले में बहुत ही एक जागरूक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, कि उन्हें कहा कि वे दिल्ली सरकार और वे NGO जो नेक्स्ट हियरिंग है उससे पहले रिस्पॉन्ड करें। 1 सितंबर को, 1 सितंबर को अगली हियरिंग है। स्कूल की तरफ से जो वकील हैं जिनका नाम है गौरव केजरीवाल, उन्होंने अपनी प्ली में कहा कि जो डायरेक्शंस हैं डिवीज़न बेंच की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट के, वो कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट यानी कि बहुत ही एक कष्टकारी कहीं ना कहीं एक असर डालेंगी दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स पे और उन पे दबाव डालेंगी कि वे EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों को बियॉन्ड 25% स्ट्रेंथ क्लास में ले। और ऐसे में जो स्कूल पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, कहीं ना कहीं उस बर्डन का भार सीधा तौर पर जनरल कैटेगरी पर फीस के माध्यम से आ जाएगा, क्योंकि स्कूल के पास फीस के अलावा कोई और आय का साधन नहीं होगा। तो ऐसे दाखिले जो दबाव में RT के करवाए जाएंगे, उसका दबाव, उसका भार फीस पर आएगा जनरल कैटेगरी के बच्चों को पे, क्योंकि स्कूल केवल फीस ही बच्चों से लेता है और फीस ही इकलौता आय का साधन है। जो सीनियर एडवोकेट से श्याम दीवान और मनिंदर सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्शन है वो स्कूल्स की ऑटोनॉमी को, स्कूल की स्वतंत्रता को इम्पिंच कर रहा है और इसकी बेस पर जो डिक्लेयर्ड स्ट्रेंथ है EVS की, ऐसा कॉन्सेप्ट RTE में 2009 में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 26 मई को कहा था कि स्टेट का काम है इंश्योर करना कि 25% EWS कैटेगरी की सीटें भरी जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ, यानी कि चाहे एक्चुअल नंबर ऑफ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स पूरे होते हैं कि नहीं, 25% सीट्स है जो डिक्लेयर्ड सेंशन स्ट्रेंथ है उसके अनुसार दाखिले होने ही चाहिए। और प्राइवेट स्कूल जो पब्लिक लैंड पर यानी सरकारी ज़मीन पर बनते हैं, उन्हें 25% सीटों पर EWS कैटेगरी के बच्चों को दाखिला देना ही होता है। तो पिछले महीने दिल्ली गवर्नमेंट ने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल को कहा था कि वे सभी जितनी वेकेंट सीट्स हैं
उन सीटों पर प्राइवेट स्कूलों के द्वारा दाखिले करवाने पे वे थोड़ा इसके संबंध में थोड़ा काम करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट के वह ऑर्डर जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि पिछले 10 सालों से जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी की सीटें खाली हैं, उन्हें अगले 5 साल फेज वाइज मैनर में भरा जाएगा प्राइवेट स्कूलों के द्वारा। और अब से जो डिक्लेयर्ड क्लास स्ट्रेंथ होगी, जो शुरुआत में प्राइवेट स्कूल अनाउंस कर देंगे कि हमारे स्कूल में इतने बच्चों का दाखिला होगा, उसके अनुसार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों को दाखिला देना होगा, चाहे बाद में जनरल कैटेगरी के बच्चे कम दाखिला भी लेते हैं। तो यह जो दोनों महत्वपूर्ण डिसीजन थे दिल्ली हाई कोर्ट ने जो दिए थे, ऑर्डर पास किया था उन्होंने, उस ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है और अगली हियरिंग अब 1 सितंबर होगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को इस जानकारी से लाभ होगा। और इस संबंध में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक केस है जो इस पहले दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और कहीं ना कहीं यह दिल्ली के जो एक शिक्षा व्यवस्था है उस पर एक अच्छा खासा असर डालने जा रहा है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी तरीके से आरटी के बच्चों के साथ अन्याय ना हो, साथ ही जनरल कैटेगरी के बच्चों पर भी किसी भी प्रकार का फीस का एक्स्ट्रा भार ना डाला जाए। उम्मीद करते हो जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।